वो पानी लेने जा रहा था, पहले यहाँ से निकला, उसको बोले तुम्हारा गला काट देंगे। वो डर के मैंने घर चला गया। फिर उसके घर के पे गए मारने के लिए। फिर उससे बोले कि बस गोली लेके गए, 2 लोग गए, गोली मार दी उसको। हम सींच रह रहा अपन अंजन खड़ी हाई लेने कि हम सींच जबरदस्ती कह रहे रहा। हम कहना हमारो चल रहो तुमको इसे लगा दिया, जबरदस्ती का वो प्लान बनाए नहीं मारा ही दिया। सिंचाई हमारी भाई नहीं थी, बे पानी नहीं लगा था एक भी, बजरा सूख रहा था खेत में। आप पाइप बिछा चुके थे या आपने सींचना शुरू कर दिया? हम अपने में चलाए रहे, हम अपने बिछाए रहे, हमारा चल रहा है इंजन। अच्छा, जो ये खंभे के पास एक पाइप बिछी पड़ी है, ये आपकी पाइप है या आपके विपक्षियों की? या हमारी चलती रहा गन्ना में का गन्ना तो खारी काम कर बजरम चलाई थी तुरंत, उनकी समेट लेगी अपने तुरंत। ये एक यादव पक्ष के हैं, आशीष यादव, और पिताजी का नाम इनका शिवरन यादव है, जो एक्सपायर हो गए हैं। इसका खेत है और इसके खेत के पास में दूसरे पक्ष का नवल किशोर वर्मा का खेत है। तो नवल किशोर वर्मा की वहाँ पे बोरिंग है, और उसी बोरिंग से ये आशीष यादव इंजन रख के सींच लिया करता था। अभी करीब 1 महीना पहले इनके आपस में कुछ थोड़ा सा कहासुनी हो गई। इस बात पे वर्मा पक्ष ने मना कर दिया कि अब हमारे आप बोरिंग पे इसमें मत रखिए ट्यूबवेल, और मना कर दिया। और उसी बात पे झगड़ा हो गया, आपस में मारपीट हो गई। मारपीट में नवल किशोर के पिताजी छोटे लाल हैं, उनके नाम लाइसेंसी बंदूक है। उस लाइसेंसी बंदूक से रविंदर ने और मानवेंद्र ने इन्होंने फायर कर दिया। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई नेटवर्क करीब 74,660 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद भी 78% सिंचाई की पूर्ति भूजल को ट्यूबवेल या इंजन के माध्यम से निकालकर की जा रही है। नहरों से सिंचाई की पूर्ति ना होने की कुछ मुख्य वजह है नहरों पर अवैध कब्जे, नहरों से पानी पहुंचाने वाले नालियों की मरम्मत न होना और नहरों में पर्याप्त जल का ना होना। ऐसे में किसान के पास भूजल से सिंचाई करने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं। लेकिन डीजल के बढ़ते दाम और बिजली की समस्या के कारण खेती की लागत तो बढ़ी ही है, साथ ही सिंचाई को लेकर किसानों में आपसी संघर्ष भी बढ़ा है। 3 दिन से आज खेत में पड़े हम, और तब 3 बीघे खेत नहीं हुआ है भी हमारा, गन्ना बिल्कुल सुलग चुका है। भैया 4 दिन से सिंचाई कर रहे थे, 4 दिन में हमारा 2.5 बीघा खेत हुआ है। आज नहर चली गई है, अभी देखने आए तो पता चला है ही नहीं, दिन में तो पानी आता ही नहीं। जो नहर है अभी उसकी स्थिति क्या है, नहर और नालों की? नहर भैया लोगों ने आधी नहर खोद एक पाट दी, उसी में बांध के लिए यूज ले लिया। अब नाले तो 90% ख़त्म हो गए, 10% रह गए। जैसे मान लो कि 2 खेत है तो 5 खेत गायब, फिर 1 खेत है फिर 5 खेत 6 गायब। तो फिर लोग सिंचाई कैसे कर पाते हैं? हम तो भैया दूसरे खेत से निकालते हुए ले जा रहे हैं, उससे पूछ के। आपका खेत नहर के पड़ोस था, उसके बाद भी आप इंजन लगाकर सिंचाई कर रहे हैं? नाली मेरी सफाई न है, नाली में जतई पता नहीं खत्म है दबे, तो बहुत पुराने पहले नाली बनी रहे, उसका तो जतई पता नहीं बचा, तो अब इंजन फसल बचाना है तो सिंचाई तो करनी पड़ी। डीजल 100 रुपये में लगभग है, और 5 बीघे की सिंचाई में ऑन एवरेज 3 से 3.5 हज़ार रुपये जा रहा है। और ट्यूबवेल की सुविधा ये है कि 1-2 है ट्यूबवेल, तो लाइट ही नहीं आती है, 2 फेस लाइट आती है और 4-5-6 घंटा लाइट मिलती है। जैसे 3 फेस मिला तो वो भी नहीं चल पा रहा है, गन्ना सब सूख रहा है। नाली आपको बहुत पुरानी है, कोई न उसमें सफाई हुई न कुछ हुआ, अपना सब धीरे धीरे करके खत्म हो गई, कहीं नाली नहीं बची। जो नहर विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उदासीनता ये होती है
कि अगर नहर कहीं कट गई है या कहीं किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो उनके अब दौरे भी कम होते हैं। पहले के समय में लगातार उनके जो है पतरौल या और जो अधिकारी होते थे उनका दौरा होता था, कहीं नहर कटी है उस पर कार्रवाइयाँ होती थी और उसके अलावा कहीं किसानों की समस्याएं हैं उन पर समाधान किया जाता था। लेकिन अब उतनी देखरेख नहीं होने की वजह से नहर कट भी रही है, कई जगह अवैध कब्जे तक हो रहे हैं। उसके अलावा जो है खेतों में जोती जा रही हैं। जनपद में लगभग 900 किलोमीटर की नहरें हैं, जिससे हम इस नहर सिस्टम से रबी एवं खरीफ फसल में कृषकों को सिंचाई हेतु सिंचाई के पानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त हम नहरों को मेंटेन भी करते हैं। जैसे नहरों में सिल्ट आ जाती है सीजनल, तो उसको हम सिल्ट सफाई करके कराते हैं जिससे कि सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति की जा सके। हमने इस वर्ष लगभग 700 किलोमीटर नहरों में सिल्ट सफाई कराई है। इसके अतिरिक्त नहरों पर जो पुल बने हुए हैं वो भी कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो वो भी हमने 100 से अधिक पुलों को इस जनपद में पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया है। इसके अतिरिक्त हमारी सभी कृषक भाइयों से अनुरोध भी है कि कृपया इन नहरों को मेंटेन रखने में सहयोग करें। ये नहरें आपके लिए ही हैं, आपको सुचारू रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए है।